राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं आज माँ अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दिल्ली के व्यस्त बाजारों में एक नई हलचल थी। दो अलग अलग खाना बनाने वाले फूड ट्रक्स जो एक दूसरे के सामने खड़े थे, शहर के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक पर अपनी सेवा दे रहे थे। यह कहानी दो फूड ट्रक मालिकों आकाश और समीर की है, जो अपने अपने ट्रक के साथ शहर में स्वाद का जादू बिखेरने में लगे थे। हालांकि ये दोनों ट्रक मालिक अपने व्यवसाय में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बेहतर साबित होने की होड़ ने उन्हें सीधी प्रतिस्पर्धा में ला खड़ा किया था। आकाश एक युवा और जोशीला लड़का हमेशा से खाना बनाने में माहिर था। उसने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा था और फिर एक कुकिंग स्कूल में भी प्रशिक्षण लिया था। उसकी किचन कला में एक खास बात थी, वह पारंपरिक भारतीय स्वादों को आधुनिक ट्विस्ट के साथ पेश करता था। उसका फूड ट्रक आकाश की दावत शहर में एक लोकप्रिय जगह बन चुका था। उसकी विशेषता थी तंदूरी मोमोज, चाय के साथ ताजगी और मसालेदार सॉस का अद्भुत मिश्रण। आकाश का सपना था कि उसका ट्रक केवल एक खाने की जगह न बनकर स्वाद की एक नई पहचान बने। समीर एक अनुभवी रसोइया था जिसने खुद को एक अलग दिशा में ढाला था। वह पश्चिमी और एशियाई खाने के मिश्रण से नई डिशेस तैयार करता था। उसकी डिशेस में हर समय कुछ नया और रोमांचक होता था, जिससे ग्राहक बार बार वापस आते थे। समीर के फूड ट्रक का नाम था समीर का स्वाद और उसकी खासियत थी बर्गर, पिज्जा और सूप का अनोखा मेल। वह हमेशा नए फ्लेवर और ताजगी के साथ अपने ग्राहकों को लुभाने में माहिर था। समीर के ट्रक की वजह से कई लोग अपनी दिनचर्या में एक नया ट्विस्ट लाने लगे थे और उसकी डिशेस को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा होती थी। शुरुआत में दोनों ट्रक मालिकों के बीच प्रतिस्पर्धा एक साधारण सी बात थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती चली गई। दोनों अपने अपने ट्रकों के सामने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए नए आइडियाज लाने लगे थे। कभी आकाश अपने मेन्यू में नए प्रयोग करता तो कभी समीर अपनी डिशेस में नए फ्लेवर जोड़ता। ग्राहक उनके बीच झूलते हुए स्वाद की दुनिया में खो जाते थे, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे दोनों के रिश्तों को कठिन बना रही थी। एक दिन जब दोनों ट्रक एक ही सड़क पर एक दूसरे के सामने खड़े थे तो किसी ग्राहक ने मजाक में कहा, आज दोनों ट्रक एक साथ खड़े हैं, जैसे दो शेर आपस में मुकाबला कर रहे हो। यह सुनकर दोनों ट्रक मालिकों को गुस्सा आ गया। आकाश ने जल्दी से अपने ट्रक के पास एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, दूसरे ट्रक से दूर रहे, यहाँ असली स्वाद है। समीर ने इसका जवाब देने में देर नहीं की और उसके ट्रक पर लिखा, खुद को सुधारो और स्वाद का असली अनुभव पाओ। यह छोटे छोटे इशारे एक बड़े द्वंद का रूप ले रहे थे। दोनों ट्रकों के बीच प्रतिस्पर्धा अब शहर की मुख्य चर्चा बन चुकी थी। ग्राहकों की बढ़ती संख्या ने दोनों को और मेहनत करने की प्रेरणा दी, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा अब रिश्तों में खटास पैदा कर रही थी। एक दिन आकाश और समीर ने एक दूसरे को चुनौती दी। उन्होंने एक बड़े कुकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया, जिसमें शहर के सबसे बड़े शेफ को निर्णायक के रूप में बुलाया गया था। यह प्रतियोगिता तय करने वाली थी कि कौन सा फूड ट्रक असली स्वाद का राजा था। दिन आया और दोनों ने अपने अपने ट्रक्स में तैयारी शुरू कर दी। आकाश ने अपना तंदूरी मोमोज और मसालेदार चाय पेश करने की योजना बनाई और समीर ने अपने अनोखे पिज्जा और सूप के संयोजन से सबको चौंकाने का इरादा किया। दोनों अपनी हर डिश को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो दोनों ने अपने अपने ट्रक सेट कर दिए और ग्राहकों का इंतजार किया, लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। प्रतियोगिता में शामिल सभी फूड ट्रक्स को एक साथ एक बड़े स्टैंड पर खड़ा किया गया और यह नियम था कि सभी ट्रक एक साथ काम करेंगे। सभी ट्रक मालिकों को अपनी अपनी विशेषता मिलाकर एक संयुक्त डिश तैयार करनी थी। आकाश और समीर, जिनके बीच तनाव था, अब एक साथ काम करने के लिए मजबूर थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से अनबने थे। आकाश को लगता था कि समीर के साथ काम करना कठिन होगा क्योंकि उसका तरीका बहुत ही अलग था। वहीं समीर को आकाश के काम में बहुत बारीकी दिखाई देती थी और उसे लगा कि आकाश के साथ काम करना बहुत कंट्रोल्ड होगा। लेकिन जैसे जैसे वे साथ काम करते गए उन्होंने देखा कि उनके बीच एक अजीब सी समझ और तालमेल बनने लगा। आकाश ने तंदूरी मोमोज में मसाले और चटनी का एक नया ट्विस्ट दिया और समीर ने उसकी डिश को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। आकाश ने समीर की पिज्जा डिश में कुछ भारतीय
मसालों को जोड़ने का सुझाव दिया और समीर ने आकाश के व्यंजन में एक नया सूप बनाकर उसे एक अनोखा स्वाद दिया। दोनों ने मिलकर एक बेजोड़ डिश तैयार की। जब ज्यूरी ने उनकी डिश का स्वाद लिया तो सब हतप्रभ रह गए। वह डिश न केवल स्वाद में अद्वितीय थी बल्कि उसमें दोनों की रचनात्मकता और सहयोग की झलक भी थी। ज्यूरी ने दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया और यह घोषणा करते हुए कहा, यह डिश हमें यह सिखाती है कि प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण है सहयोग और रचनात्मकता। आकाश और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने समझ लिया था कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत रिश्ते दोनों में एक संतुलन होना चाहिए। उनकी मित्रता अब सिर्फ प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं थी बल्कि एक साझेदारी बन चुकी थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। इस जीत के बाद आकाश और समीर ने मिलकर अपने फूड ट्रक को और बेहतर बनाने का फैसला किया। अब उनके पास न सिर्फ अलग अलग व्यंजन थे बल्कि उनके पास एक साथ काम करने का अनुभव भी था। उनके ट्रक्स अब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुके थे कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अकेली ही संघर्ष करें। कभी कभी साझेदारी और दोस्ती से भी बड़ी जीत मिलती है। अब उनके पास स्वाद की साझेदारी नाम से एक नया फूड ट्रक था जो दोनों की मेहनत और दोस्ती का प्रतीक था। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी दोनों अच्छी लगी होगी। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर अवश्य ट्राई करिएगा। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।